नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ और बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, सेल्फ लव ने मेरी लाइफ में धूम मचा दी। मैं अपने पार्टनर से 3 साल से कॉन्टैक्ट में हूँ और वो इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया था कुछ मंथ के बाद ही। उसके बाद उसके कंट्रोल की वज़ह से मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि एक रिंग बजी नहीं कि मैं फ़ोन उठा लेती थी। वो जो कुछ भी मुझे बोलता था, मैं सारी चीज़ें करती थी। एक टाइम पर तो ऐसा लगने लग गया था कि मैं पपेट ही बन गई हूँ। मैं डरती ही रहती थी। मैं अपने पार्टनर की हर एक चीज़ से डरने लगी थी और मुझे इनसिक्योरिटी हो गई थी कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ। इस इंसान से ज़्यादा मुझे प्यार कौन करेगा और मेरी लाइफ़ से ये चला ना जाए और बस वही हुआ। मेरा ये मैनिफेस्टेशन ऐसे कंप्लीट हुआ कि हम दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े होने शुरू हो गए। जबकि मैं सब कुछ मानती थी, लेकिन अब उनकी मेरे मानने को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और मेरे मानने को लेकर के वो कभी-कभार इतनी ज़्यादा अजीब-सी कुछ उम्मीदें रख देते थे, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी नहीं कर सकती। और फिर उस पर ये हो गया कि नहीं, कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी और ये आपके वीडियोज़ देख के ही मैंने सीखा था। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, एकदम से काँपने लगती थी। फिर मैं उन्हें कॉल पर 4-4 5-5 घंटे समझाती थी, फिर वो नहीं समझते थे, फिर मैं उन्हें मनाती थी, फिर मैं अपनी फ्रेंड से बोल कर के उनको मनवाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं प्यार में नहीं हूँ, मैं शायद कोई गुलामी करने लगी हूँ। उसके बाद आपकी सेल्फ लव सीरीज़ आई और जादू प्रैक्टिस मैं कर ही रही थी। उससे एटलीस्ट इतना तो आ ही गया था कि मैं कोई गलत स्टेप नहीं उठाने वाली हूँ। अपने पार्टनर की हर एक बात जो कि गलत भी है, वो नहीं मानने वाली हूँ। तो मैंने वो बातें नहीं मानी और उस पर हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे पार्टनर को आदत हो चुकी थी कि मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ, हाँ में हाँ ही मिलाती रहती हूँ। अब मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया और सेल्फ लव से तो इतनी ज़्यादा मुझे पावर आ गई कि मैंने एक दिन उनको लिख दिया। उन्होंने कहा कि तुम आज मिलने आ रही हो या नहीं? उस दिन मेरे पापा का बर्थडे था और उनको मेरे साथ कहीं घूमने के लिए जाना था और फिर वो कुछ ज़िद भी कर रहे थे जो मैं नहीं मान रही थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो, मेरे पापा ने मुझे जन्म दिया है और पाल-पोस करके इतना बड़ा किया है, आज उनका जन्मदिन है। मैं नहीं आने वाली। और रही बात मेरे पापा के जन्मदिन पर ही, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं जो कुछ भी करूँगी तुम्हारे साथ जब शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद ही करूँगी। तुम्हें लगता है मेरे साथ रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं रखता तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने पापा की बहुत प्यारी बेटी हूँ और मेरे पापा मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती हूँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ। मैंने एक लंबा-सा मैसेज लिखा और उस दिन अपने पार्टनर को भेज दिया। मेरा अपना ही एक मूड सा बन चुका था और मैं सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस भी कर रही थी। मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही थी। अपने पापा की बर्थडे की तैयारियों के बीच में ही मैंने उस इंसान को ये मैसेज लिख दिया। जैसे ही ब्लू टिक हुआ, पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ 3 सालों में, मैं डरी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो इंसान घबरा गया और वो इंसान मुझसे ये बोलने लगा कि ये यार तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा कि प्यार तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं फ़िज़िकल नहीं होने वाली हूँ। हाँ दीदी, फ़िज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद की जा रही थी, तो मैंने सीधा-सीधा मना कर दिया और मैंने उसी दिन अपने पापा की कसम खा कर के भी मैसेज लिखा कि मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, जिस दिन तुमसे शादी होगी, उस दिन तुम इस टॉपिक पर मुझे बोलोगे, तब तक अगर तुम पार्टनर की तरह मुझसे बात करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते से ही, मैं अपने रास्ते से ही। कैसे इतनी हिम्मत आई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ में सेल्फ लव भर गया था और मैंने उस दिन जो अपने पापा का बर्थडे मनाया और उस दिन के बाद जो मैं चेंज हुई और मेरा रिश्ता जो मेरे लिए चेंज हो गया, आई एम रियली शॉक्ड। आज वो इंसान मेरी बातों से डरने लगा है। आज वो इंसान मुझे बोलता है कि अगर मैं वाइफ़ बना सकता हूँ तो सिर्फ़ तुमको बना सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में तुम जैसी लड़की भी मिल सकती है, वरना लड़कियाँ तो अपने प्रेमियों के लिए कुछ भी कर जाती हैं, लेकिन तुम 3 साल से सिर्फ़ ना करने के लिए ही मुझसे लड़ रही हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही अपनी वाइफ़ के रूप में देख सकता हूँ। मैंने बहुत सोचा, उन्होंने 1 हफ़्ते तक मेरे पीछे पड़ कर के मुझे इतना मनाने की कोशिश की और पहले तो उन्होंने बहुत गुस्सा भी दिखाया, फिर बीच-बीच में कई बार चिढ़-चिढ़ करके भी बात बोलते, लेकिन वो फिर खुद ही
डर जाते और डर-डर के मेरे पास आते। आज तो ये कंडीशन है कि वो इसी बात को इतना प्राउड करके बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड जब मेरे ही साथ नहीं आती तो वो तो कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की होगी, मैं आज समझ सकता हूँ। और आज मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, जब मेरा बॉयफ्रेंड 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के मेरी तारीफ़ करता है, इज़्ज़त करता है, मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त करता है, मेरे पेरेंट्स की तारीफ़ करता है, मेरे फिज़िकल ना होने पर भी उसे प्राउड होने लगा है। आज मुझे आपकी एक-एक बात का महत्व समझ आ रहा है। आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ उस दिन ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ सेल्फ लव की वज़ह से हुआ है। सच में इतनी शक्ति आ गई मुझे कि मैंने ही अपने पार्टनर को खो देना ज़रूरी नहीं समझा और ये सोचा कि ठीक है, खो जाएगा तो खो जाएगा, पर मैं अपनी इज़्ज़त, अपनी फ़ैमिली की इज़्ज़त नहीं गँवाने वाली हूँ प्यार के नाम पर। और यही मेरा स्ट्रॉन्ग होना मेरे लिए काम कर गया और मेरे रिलेशनशिप में, मेरे पार्टनर की नज़र में मेरी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एग्ज़ैक्टली सेम केस मेरा भी है। मतलब अ, ख़ैर छोड़ो, मेरे केस तक नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो और आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, तो दूसरे इंसान के माइंड के अंदर क्लिक होता है कि भाई, ये जैसे हमारे भी माइंड में क्लिक होता है ना, ये हस्बैंड मटेरियल होता है ना, लड़कियों के भी तो माइंड में होता है, ऐसे लड़कों के भी माइंड में क्लिक होता है। हाँ, जिसको वो मटेरियल आपको समझना ही नहीं होगा, आपको कोई मटेरियल ही समझ के चल रहा होगा कि चलो ठीक है, हो गया। तो वो तो देखो जिद करेगा, आप उसकी जिद पे मान भी जाओगे कि कहीं प्यार ना खत्म हो जाए, क्योंकि वो पहले ही वादे, कस्में, प्रॉमिस सब कर देगा और आप वो चुपचाप निभाते भी रहोगे। फिर ऐसे में ना खुद की रिस्पेक्ट बचती है, ना उस रिश्ते का ही कोई वो चार्म बचता है जो होता है ना कि शादी के बाद यस, वो सब खत्म होता जाता है धीरे-धीरे। हमें बस शुरू में ही समझ नहीं आता, हमें लगता है हाँ, तो ठीक है ना, उसकी बॉडी की नीड है, मेरी बॉडी की नीड है। ठीक है, कर रहे हैं आप करिए, लेकिन फिर आप उसके बाद में देखिए कि क्या होता है। उसके बाद में आप देखिए, क्योंकि खुद को भी गिल्ट होता है, लगता है यार, क्योंकि सब कुछ पहले ही खत्म हो गया ना। जब किसी इंसान को ये पहले ही समझ में आ जाएगा कि ठीक है यार, वो जो शादी की जो चार्म था वो यहीं पे खत्म है और सब कुछ पहले ही अवेलेबल है, सो व्हाई व्हाई अननेसेसरी ना। तो वो चीज़ें हैं और तब हमें लग रहा होता है कि नहीं यार ये नेसेसरी है और सामने वाले को लगता है ये अननेसेसरी है। वो एक टाइम तक इतना ज़्यादा ओवर कर देने के बाद में होने लगता है। तो ये इतना डरने लगे थे, चीज़ें होने लगी थी। मैं सेल्फ लव को ऊपर उठाया, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाया और रिश्ते को कहा ठीक है यार, ठीक है, मैं प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी भी हैं। ये नहीं होगा तो नहीं होगा, दैट्स इट। बाकी रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो कोई बात नहीं। अब ऐसे में जो जेन्युइन बंदा होगा वो रखेगा, जिसको नहीं रखना होगा यार, जो उस पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए आया होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। वो तो फिर वो आप मिलोगे तो ठीक है, नहीं मिलोगे तो टाटा बाय-बाय, ये वो होगा। लेकिन समझो, समझो रिश्ते किस बिना पर आप रोक रहे हो, बना रहे हो, बी केयरफुल, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल, आई लव यू। टाटा।